नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ चेंज। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की समाज का परिदृश्य। आज की समाज, बदलती सोच या खोती इंसानियत। कभी कभी हमारे और आपके दोनों के जहन में आता है ये चीजें कि आखिरकार समाज जा कहाँ रही है। पहले लोग पड़ोसी के दुख को भी अपना दुख समझते थे। पहले आप कैसे हैं यह सवाल नहीं, अपनापन हुआ करता था। पर आज समाज की सबसे बड़ी कृतियों में सबसे प्रमुख है दिखावा। लोग अब दिखावे में ज्यादा विश्वास रखते हैं। समाज में वास्तविक परिवर्तन या वास्तविक बदलाव तब तक संभव नहीं है जब तक कि शिक्षा को सिर्फ अंकों के माध्यम से मापा जाएगा। शिक्षा को जिस दिन शिक्षा मापन का जिस दिन एक पैमाना संस्कार होगा, उस दिन समाज में वास्तविक परिवर्तन संभव है। आज पहले के डेट में अगर लोग गिर जाते थे तो उसे उठाने के लोग हाथ बढ़ाते थे। आज अगर कोई गिर जाता है तो लोग उसका वीडियो बनाते हैं। संवेदनाएं लोग अब पोस्ट के माध्यम से या कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजा करते हैं। आपके सुख में या आपके दुख में फिजिकली लोग अब कम प्रेजेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि सब में एक सफलता की ओर, एक आर्थिक रूप से संपन्न होने की जो ओर है वो मची हुई। सफलता की ओर होनी चाहिए, आर्थिक रूप से संपन्न होने की चाह भी होनी चाहिए, लेकिन इसमें हमें देखना चाहिए कि कहीं हम अपना इंसानियत तो नहीं खो रहे। आज हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक चीज छूटा है, वह चीज है इंसानियत। लोग अपने आप को बेहतर दिखाने के रेस में लगे हुए हैं। समाज जहां पहले साथ शब्द का प्रतीक हुआ करता था, अब वही स्वार्थ शब्द में बदल गया है। कोई अलग अलग जातियों की बात करता है, कोई स्वर्ण समाज की बात करेगा, कोई दलित समाज की बात करेगा, लेकिन जब भी वो जाति किसी विशेष जाति की बात करता है तो वो उस जाति के विकास के बारे में नहीं सोच रहा होता है। उसमें भी उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, चाहे वो राजनीतिक स्वार्थ हो या आर्थिक स्वार्थ हो या अपने आप को ट्रेंड या फेमस करने की स्वार्थ हो। समाज शब्द विभिन्न जातियों के मेल से बना हुआ होता है, लेकिन आज के डेट में कोई विशेष जाति कोई दूसरी विशेष जाति के साथ अगर किसी कारणवश किसी जगह पे किसी मोड़ पर अगर मतभेद होता है तो एक कोई ना कोई लीडर्स उसमें चुन के आता है और वह उसका प्रतिनिधित्व किस हिसाब से करेगा कि फलाना जाति ने फलाना जाति को कुछ कहा, अपशब्द कहा, ये कहा, वो कहा। अब उसमें आप देखिएगा कि उसका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ है। लोग चुनाव में जातियों के एकीकरण की बात करते हैं कि फलाना उम्मीदवार उस जाति से है तो उस जाति का सारा वोट उसका पड़ेगा। ये एक मानसिकता और अवधारणाएं चली गई। तो कहीं ना कहीं वो जाति के विकास के बारे में वो प्रतिनिधि नहीं सोच रहा होता है। वो उसके पीछे या किसी जाति विशेष के एकीकरण का अगर उसका उद्देश्य होता है तो उसमें भी उसका कहीं ना कहीं स्वार्थ निहित होता है। तो जब तक इस स्वार्थ से हम ऊपर नहीं उठेंगे, एक वास्तविक समाज का निर्माण कर पाना संभव है। अब लोग संवेदनाहीन होते जा रहे हैं। ज्ञान और नॉलेज से समाज बनता है तो वैल्यूज से समाज कायम रहता है। पहले कोई सुविधाएं नहीं होने के बावजूद लोगों में एक कनेक्टिविटी थी, लोग कनेक्टेड फील किया करते थे। आज डिसकनेक्टेड फील किया करते हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर है, लेकिन अंदर से वे अपने आप को अकेला पाते हैं। तो ये सब हो रहा है जो एक होड़ मची हुई है संपन्नता की, और उस संपन्नता के होड़ में वो इंसानियत को खोते जा रहे हैं, क्रूर होते जा रहे हैं। और इसी रफ्तार से अगर हमारे विकास की होड़ हम में हावी रहा तो वो जो कहा गया ना कि महाकलयुग का समय आ गया जिसमें अपने ही अपने नहीं होंगे। मतलब अभी भी देखने को मिल रहा है कि लोगों के पास घर है लेकिन घर पर नहीं है। वो बस किसी कमेंट्स के माध्यम से या इमोजीज के माध्यम से आपको एक फील करवाने की कोशिश करते हैं कि हाँ वो अपने हैं। जहां सोशल साइट्स ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोगों को कनेक्ट करने का काम किया है, तो इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल साइट्स ने लोगों में अलगाव लाने का भी काम किया है।
लोग बस आपस में उलझे होते हैं। माँ, पिता, बड़े भाई, ये जो भी हैं, अगर वो ऑलरेडी अगर एक दूसरे से संपर्क साधने की कोशिश भी करें, तो लोगों में इतना अब समय नहीं है, उतनी संवेदनाएं नहीं है कि उसको वो समय दे। एक चीज और भी है कि अगर आपको एक चीज चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि अगर आपको किसी से अच्छा कनेक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं ना कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड शब्द जो आता है, सोफिस्टिकेशन, अब वो लगभग लगभग हर जगह आ रहा है। हर फील्ड के लोगों में ये चीज अब कायम हो रहा है। लोग आपके कितने बेहतर है, बस एक छोटा सा कॉल्स करेंगे या छोटा सा मैसेज करेंगे, छोटा सा इमोजी भेजेंगे या सोशल साइट्स पे कुछ पोस्ट कर देंगे, और उससे वो ये फील करवाने की कोशिश करेंगे कि वो आपके बहुत ज्यादा टच में। लेकिन जब वास्तव में फिजिकली उसका जरूरत आपको पड़ेगा, तो आप पाइएगा कि वो आपके साथ थे कभी नहीं। आज का जमाना तो ऐसा हो गया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी चीजें पोस्ट के माध्यम से और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग साझा कर रहे हैं। चलो ठीक है, आप अवगत कराने के काम करते हो, लेकिन आप ये चीजें सोचो कि अगर आपके परिवार में भगवान ना करे कुछ अगर दुख की बात होती है, तो ये पोस्ट का तो जरिया नहीं बनना चाहिए। किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म आप अपने रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करते हो, जान परिचित जो आपके हैं, जिसको आपको लगता है कि इसको इन्फॉर्म करना चाहिए, आप उसको इन्फॉर्म करते हो। या फिर सुख का ही बात हो तो आप इन्फॉर्मेशन किसको करते हो, जो आपसे परिचित है या जो आपके रिश्तेदार वगैरह है। लेकिन एक स्टेटस लगाने का जो होड़ है, वो दुनिया को दिखाने का एक जो होड़ है, इसी होड़ में समाज का वास्तविक परिचय छूटते जा रहा है। और हर युग में बदलाव का अगर कोई कारण बना है तो वो युवा बना है, क्योंकि युवा में वो ताकत है कि वो किसी भी फील्ड में बदलाव ला सकता है। युवा अगर मात्र सफलता शब्द हटकर अगर बदलाव चाहिए ये ठान ले, तो समाज को एक नया दिशा अवश्य मिल सकता है, इंसानियत पुनः जाग सकती है। इंसान अगर सिर्फ इंसान बना रहे, तो समाज शब्द में जो 7 शब्द का पहले प्रतीक हुआ करता था, वह समाज का पुनः निर्माण बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। आज विभिन्न विभिन्न जातियों के एक अलग अलग समाज बन रहे हैं। आप पाइएगा कि सबके पीछे कुछ ना कुछ निजी स्वार्थ होता है, हर किसी का। इंसानियत समाज, आज के लोग ले कैसे रहे समाज निर्माण को, कि किसी विशेष जाति के लोग हैं तो उन्होंने 10 लोगों का, 20 लोगों को, 100 लोगों का, लाख लोगों का एक ग्रुप बनाया, तो हमने एक समाज उत्थान का काम कर रहे हैं। क्या वास्तव में ये समाज उत्थान है? क्या समाज उत्थान किसी जाति विशेष के बारे में ही बात करता है? मान लो कि हम स्वर्ण जाति से, मान लो कोई दलित जाति से, तो क्या वो सिर्फ हम अपने जात को लेके वाकई में किसी समाज का या विकास को उसके बारे में कुछ हम सोच रहे हैं, या अपने जातियों का बैठक के समीकरण का मात्र एक हमारा उद्देश्य अपना राजनीतिक समृद्धि या आर्थिक समृद्धि है? इस पे विचार करना आवश्यक है। इंसानियत सर्वसार होती है जब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हम शब्द हटकर अगर मैं शब्द आ गया, समाज हम शब्द से बनता है। हम शब्द से मिलकर समाज बनता है। लेकिन आज के आधुनिक होड़ में हम शब्द ने मैं शब्द का स्थान ले लिया, और तभी से वास्तविक समाज और इंसानियत की जो इंसानियत खत्म होने की जो कगार है, वो इसी मैं शब्द की वजह से आ रहा है। आई एम बेटर, ये बेटर वाला जो वर्ड है, ये इंसान को धीरे धीरे इंसानियत से दूर करते जा रही है। अब फ्रेंडशिप्स जो है सर, वो बस एक छोटे से आप कितने अच्छा किसी के सामने अपने आप को शो करते हो, इस चीज पे चिकी है। वो आपस में क्या आप उसके बारे में सोचते हो, या आपका एक्चुअल इमोशंस क्या है किसी के बारे में, इस पे कोई विचार करना भी नहीं चाहता। मान लो किसी व्यक्ति के आप अच्छे मित्र हो, दिल से आप उसको चाहते हो, लेकिन अगर सोशल साइट्स पे या कहीं भी आपने अगर थोड़ा सा डिस्कनेक्शन शो किया, तो फिर वो आपका मित्रता धीरे धीरे घटता जाता है। आज के डेट में प्यार एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड हो गया है, दोस्ती सेटलमेंट पे बेस्ड हो गया है। तो इसीलिए इस वीडियो का हेडिंग मैंने रखा कि आज के समाज वाकई में एक बदलती जो सोच है, यह खोती इंसानियत है। क्या ये बदलता सोच हमारे समाज के उत्थान में, एक वास्तविक समाज के उत्थान में काम कर रहा है? ये चीजें सोचने की आवश्यकता है। क्या हमारे पूर्वज, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हों या इसके पहले के हमारे पूर्वज रहे हों, क्या उन्होंने
अपने राज्य की समृद्धि के साथ साथ समाज समृद्धि के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा था, तभी वह समाज कायम था, तभी लोग एकजुट होकर कुछ कर पा रहे थे, क्योंकि उस समय इंसानियत जिंदा थी। आज सफलता के होड़ में मचे ये जो हमारा मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है, वही तो है कि आज हम मॉडर्न हुए हैं लेकिन ह्यूमन बनना भूल गए। तो चाहिए हम युवाओं को कि इसमें आगे बढ़ें, सिर्फ सफलता की ओर में नहीं, बदलाव लाना है, इस पे काम करें, इस इंसानियत को जिंदा रखने की कोशिश करें। अगर एक इंसान अपने आसपास में थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा रखता है तो समाज अपने आप एक सही ट्रैक पर आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर अगला वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।